नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेड टॉक रिव्यू में, जहां बहुत ही सरल भाषा में जो है दवाइयों की विस्तृत जानकारी दी जाती है। आज जो है हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीवायरल मेडिसिन की बात करेंगे जिसका नाम है एसाइक्लोविर। तो चलिए जानते हैं एसाइक्लोविर के बारे में। पहले जानते हैं कि एसाइक्लोविर होती क्या है। तो एसाइक्लोविर, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक एंटीवायरल दवा है जो कि वायरस को मारने का काम करती है। आइए तो शुरू करते हैं कि एसाइक्लोविर जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो एसाइक्लोविर जब हम इस दवा को लेते हैं टैबलेट फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में, तो सबसे पहले जो है ये वायरस के डीएनए को कॉपी नहीं करने देता है, जिसकी वजह से जो है उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता और वायरस जो है मर जाती है। एसाइक्लोविर का उपयोग जो है हर्पिस वायरस से होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करने में किया जाता है, जैसे कि हर्पिस सिम्प्लेक्स, जेनाइटल हर्पिस सिम्प्लेक्स, म्यूकोटेनियस हर्पिस, हर्पिस एन्सेफेलाइटिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस जो कि कॉर्निया की सूजन है, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हर्पिस जोस्टर, चिकन पॉक्स और डेंड्राइटिक कॉर्नियल अल्सर। इन सभी अवस्थाओं में जो है एसाइक्लोविर का उपयोग किया जाता है। एसाइक्लोविर टैबलेट फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में लगाने के लिए, इसके अलावा ऑप्थाल्मिक ऑइंटमेंट के फॉर्म में आंखों में लगाने के लिए और इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। एसाइक्लोविर की डोज मरीज की इन्फेक्शन की गंभीरता को देखकर और उसकी अवस्था पर डिपेंड करती है। यदि हर्पिस सिम्प्लेक्स है तो 200 mg दिन में 4 से 5 बार 5 दिन तक, और हर्पिस जोस्टर के केस में 800 mg दिन में 4 से 5 बार 7 दिन तक दी जाती है। हर्पिस एन्सेफेलाइटिस के केस में 10 mg पर केजी वेट के हिसाब से दिन में 2 से 3 बार 10 दिन तक आईवी फॉर्म में दी जाती है। बच्चों को इसकी डोज डॉक्टर डिसाइड करे तो बेहतर है, लेकिन जो रेकमेंडेड डोज है वो 2 वर्ष से नीचे के आयु के बच्चों को जो है वयस्कों की आधी डोज दी जाती है और 2 साल से ऊपर के बच्चों को पूरी डोज दी जाती है। और इसके अलावा आंखों में लगाने वाले ऑइंटमेंट को भी दिन में 4 से 5 बार तक जो है लगाई जा सकती है। एसाइक्लोविर 200 mg, 400 mg और 800 mg के टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। इसके जो कुछ एक कॉमन ब्रांड्स है वो है जोविरेक्स, एविरेक्स, एसिविडिटी, साइक्लोविर, हर्पेक्स, ऑक्यूरेक्स, ऑक्यूवीर, और ये आई ऑइंटमेंट, टैबलेट, इंजेक्शन, टॉपिकल क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल है। किन स्थितियों में एसाइक्लोविर का यूज़ नहीं करना चाहिए? यदि आप महिला है और गर्भवती भी है तो आप अपने डॉक्टर के परामर्श के बिना इस दवा को सेवन ना करें। और यदि आपको एसाइक्लोविर से जो है किसी भी प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी के लक्षण दिखते हैं, रिएक्शन होता है, तो आप जो है इस दवा को बिल्कुल भी उपयोग ना करें। जब आप एसाइक्लोविर को यूज़ करते हैं तो कुछ एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट आप महसूस कर सकते हैं, जिसमें सिर दर्द, मिचली आना, उल्टी, डायरिया, पसीना आना, लो बीपी, जॉइंट पेन, रैशेज़, आइज़ पेन, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो कि सिराओं में सूजन है, किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर्स और साथ में शरीर में कंपन या हाथ पैरों में कंपन होना आप महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको सीरियस किडनी डिसऑर्डर हो गया हो इस दवाई को लेते वक्त, या फिर मेंटल भ्रम हो गया हो, यानी मानसिक भ्रम वगैरह की स्थिति आपको उत्पन्न हो गई हो, और इसके अलावा अगर दौरे भी पड़ने स्टार्ट हुए हैं तो इस दवाई को जल्दी से बंद कर दीजिए और अपने डॉक्टर से जाकर तुरंत मिलिए। जब हम कोई दवा लेते हैं तो हो सकता है कि उसके साथ हमें कुछ और दवाइयाँ भी ऐड करके दी जाती हो। तो अगर आप एसाइक्लोविर ले रहे हैं तो उसके साथ जो है प्रोवेंसिड को ना लें, क्योंकि प्रोवेंसिड जो है एसाइक्लोविर के इफेक्ट को और ज़्यादा बढ़ा देती है। यदि आप एसाइक्लोविर को ले रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार ही इस दवाई को समय समय पर लेते रहें। इस दवाई को लेने से पहले हमें ये भी जान लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यदि आप इस दवाई को लेने वाले हैं तो डॉक्टर के परामर्श के बाद ही डिसाइडेड डोज के अनुसार दवाई लें। संक्रमण के लक्षण महसूस होते ही इस दवाई को तुरंत चालू कर दें। अब जानते हैं आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है बिना डॉक्टर के परामर्श के जो है इस दवाई की डोज को ना बढ़ाएं, और यदि बीमारी की अवस्था कम हो गई हो और ठीक हो गई हो तो बिना डॉक्टरी परामर्श के भी इस दवाई को बंद ना करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एसाइक्लोविर के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जो कि मेडिकल स्टूडेंट है। थैंक यू वेरी मच।